ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। आपका यह प्यारा सा लाडला सा बच्चा इस अमृत वेला में उठ गया है। ऐसा लग रहा है मानो मैं उठा नहीं हूँ। बाबा, आपने मुझे प्यार से जगा दिया है। सच कहूँ बाबा, तो आपके साथ यह दिन की शुरुआत से ऐसा लगता है कि आज तो पूरा दिन बहुत विशेष होने वाला है। आपको देखते ही दिल खुश हो जाता है। बाबा, इस अमृत वेले में मैं आत्मा आपसे क्या मांगू? पर आप तो बार बार कहते हो, मेरे लाडले बच्चे, जो चाहिए वो मांग लिया करो। जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। तो सच कहूँ बाबा, आप तो खाली इतना करना कि मुझे 108 में ले आना, बस। क्योंकि बाबा आपने बोला है ना कि बच्चे, तुम खाली मांग करके तो देखो। तो आप तो मुझे सिर्फ 108 में ले आना। मुझे नहीं पता कि योग कैसे करना है, पुरुषार्थ कैसे करना है, आपसे बातें कैसे करनी है। ये सब बातें मुझे नहीं आती बाबा। पर आप तो मेरे पिता हो। आप सारी बातें जानते हो। आप ही योग करना सिखा देना। आप ही पुरुषार्थ करना सिखा देना। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। इस अमृत वेला में यह जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। बस मेरी तो यही इच्छा है कि आप मुझे 108 में ले आना। हाँ, पर मैं आत्मा एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बाबा, मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए है। अब मेरा मन दुनियावी बातों में नहीं जाता है। और अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा सबको प्यार देने में लगी रहती हूँ। बाबा, आप मुझे ऐसे ही प्यार से, वरदानी हाथों से, वरदानों से भरपूर करते रहना। बाबा, आपके साथ तो मुझे बहुत मजा आता है। आपका यह लाडला बच्चा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो इस बच्चे में बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। अंदर से विश्वास और पुरुषार्थ दोनों की दिशा पता चल गई है। बाबा, सच कहूं, मैं आत्मा कभी-कभी परिस्थितियों से, विकारों से, भूमिकाओं से हार जाती हूँ। लेकिन मैं आत्मा अंदर से कभी कमजोर नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे आपने सिखा दिया है, यह परिस्थितियाँ, ये संस्कार खाली इनको पहचानना है। तुम मन से भी अलग हो, तुम संस्कार से भी अलग हो। तुम तो पुराने कर्मों की छाप से भी अलग हो। तुम सदा पूर्ण हो, सदा पवित्र हो, सदा ही शक्तिशाली हो। बाबा, आपका यह लाडला बच्चा आपके जैसा ही है। सच में बाबा, इतनी दिल से खुशी हो रही है कि इस खुशी को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, अब मैं आत्मा कभी किसी पुरुषार्थ में कमी की वजह से, कभी विकारों के कमजोरी की वजह से, मैं आत्मा स्वयं पे विश्वास नहीं खोती हूँ। पहचानने का तरीका बदल गया है। यह तो पुराने संस्कार है, पुराने विकार, पुराने विचार है। मैं आत्मा तो सदा पूर्ण हूँ। मैं इनको पहचानने लगी हूँ बाबा। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो रहा है कि ये संस्कार भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। ये परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। धीरे धीरे मन भी पूर्णता की स्मृति में आने लगा है बाबा। बाबा, सच में
कहूँ तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं आत्मा बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुझे सत्य समझ मिल गई है। आप हो तो भला मुझे डर किस बात का। अब तो धीरे धीरे इतना विश्वास हो गया है बाबा कि अब मैं परिस्थितियों से डरती नहीं हूँ, विघ्नों से घबराती नहीं हूँ। कोई मेरी बुराई भी कर दे बाबा तो थोड़ा सा होता है, हलचल सी आ जाती है पर फिर चुप हो जाती हूँ। आपकी याद आ जाती है, आपकी बातें याद आ जाती है कि मैं किसका बच्चा हूँ, मेरे सर पर किसका हाथ है। यह नशा ही तो है जो मुझे वापिस बाबा आपके करीब लेकर के आ जाता है। सच कहूँ बाबा, आंधी आए तूफान आए मन अब डरता नहीं। आंधी आए तूफान आए मन अब डरता नहीं। बाबा तेरा नाम साथ हो तो दिल फिर कभी बिखरता नहीं। राह कठिन हो जाए, राह कठिन हो जाए चाहे कदम रुकेंगे क्यों। जिसके सर पर मेरे बाबा का हाथ हो वह झुकेगा क्यों। मेरे प्यारे बाबा, आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ। मेरा यह विश्वास कभी कम मत होने देना। आपके लाडले बच्चे में यह विश्वास इस कदर हो कि कोई परेशानी उससे छू न सके। परेशानी आए तो आए, आंखों में कभी आंसू भी आए तो आए, मन कभी थक भी जाए तो थक जाए, लेकिन उस सब के बीच भीतर से यह आवाज हमेशा आती रहे कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। बस यही आवाज मुझे चाहिए, क्योंकि जब ये आवाज मेरे भीतर सुनाई देती है तब लगता है कि यह बच्चा अकेला नहीं है। मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है। मेरे सिर पर मेरे बाप का आशीर्वाद है और मेरे दिल में किसी का विश्वास है। बाबा यही मेरा मेरा सबसे बड़ा धन है। सब कुछ मिले ना मिले, सब कुछ मिले ना मिले बाबा, आपका विश्वास रहे। मेरे सुने मन में भी आपकी आवाज रहे। दुनिया चाहे छीन ले, दुनिया चाहे छीन ले कितनी ही खुशियां मेरी, बस सिर पर मेरे प्यारे पिता तुम्हारा हाथ और दिल में आपकी याद रहे। बाबा आज इस अमृत वेले में आपका लाडला बच्चा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लाडले बच्चे की सारी बातें पहले से जानते हो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। मैं आत्मा जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ। मेरी अच्छी बातें भी आपकी है, मेरी कमजोरियां भी आपके सामने है, मेरी कोशिशें भी आपके सामने है और इस बच्चे की गलतियां भी आपके सामने है। और मेरा यह छोटा सा विश्वास भी कि बाबा मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। बाबा आज इस पल में सारी बातें, सारी भूमिकाओं की चिंता आपके पास रख रही हूँ। उन्हें लेकर वापस नहीं जाना चाहती। मैं बस आपका हाथ पकड़ कर जाना चाहती हूँ और पूरे दिन में मन में यही भाव रखना चाहती हूँ कि जो होगा बाबा के साथ होगा, मेरा पिता मेरे साथ है। भूमिकाओं की चिंता किस बात की है? मन की सारी चिंता बाबा आज तुम्हें दे आई। खाली हाथ नहीं आई, अपनी आस भी ले आई। अब आगे जो भी होगा मुस्कुरा कर देखूंगी। बाबा मेरे साथ है, बस इतना याद रखूंगी, बस इतना याद रखूंगी। सच में बाबा इस लाडले बच्चे में अब गहरा विश्वास उठ रहा है कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं, मेरे बाबा के हाथ में है। पर सच में कहूँ, जब ये बात भीतर तक उतर जाती है तो आने वाले कल का डर
जैसे अपने आप छोटा हो जाता है। मुझे नहीं पता बाबा कि कल क्या होगा, कौन सी परिस्थिति आएगी, भूमिकाओं में कौन सा रास्ता सामने खुलेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा भविष्य उस पिता के हाथ में है जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। पापा, सच कहूं तो यह सोचते ही मन को कितना सुकून मिल जाता है। सच में यह लाडला बच्चा तो बहुत ही अंदर से खुशी का अनुभव कर रहा है। सच में बाबा, दुनिया में लोग अपने भविष्य को लेकर कितनी चिंता करते हैं। कोई धन जोड़ रहा है, कोई रिश्ते बचाने में लगा है, कोई आने वाले कल की तैयारी कर रहा है, कोई इस डर में जी रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। पर बाबा, मैं तो उस दुनिया का हिस्सा बनकर डरना नहीं चाहती, मन भी पूछता है। कई बार मन डराता है बाबा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मेरे साथ यह हुआ तो। लेकिन फिर आपकी याद आ जाती है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा पिता जो सर्वशक्तिवान है, जो मुझे पूर्णता का अनुभव कराता है, जो कहता है लाडले बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। और मन में एक बात गहरी उतरती है, बस सदा की, मेरा बाबा मेरे साथ है। फिर लगता है जिस कल को मैंने देखा ही नहीं, उसकी फिक्रात क्यों करूं। जिस रास्ते पर अभी चली ही नहीं, उसके हर मोड़ का हिसाब आज क्यों रखूं। बाबा मेरे साथ है तो मेरा आने वाला कल भी सुरक्षित है। सच में बाबा, इस लाडले बच्चे के भीतर इतना विश्वास आ चुका है कि मेरा कल, मेरा भविष्य भगवान के हाथ में सुरक्षित है। मेरा भविष्य मेरे बाबा के हाथ में सुरक्षित है। स्वयं भगवान ने मेरे जीवन की, भविष्य की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। बाबा, मेरे प्यारे पिता, आपके लाडले बच्चे में यह विश्वास गहराई से उतर रहा है। आपके शब्द मेरे अंतर्मन में उतर रहे हैं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है। मेरे जन्म जन्मांतर का भाग्य सुरक्षित है। मेरा पुण्य कर्म सुरक्षित है। मेरे शुद्ध संकल्प सुरक्षित है। सदा के लिए मैं सुरक्षित हूँ। जिसका भाग्य स्वयं बाबा ने लिखा हो, जिसका पिता इतना सर्वशक्तिवान हो, उसके लाडले बच्चे का भाग्य साधारण कैसे हो सकता है। मुझे इस अमृत वेले में गहरा पूर्ण विश्वास हो रहा है कि बाबा इस लाडले बच्चे को बहुत ही प्यार में गहरा डुबा रहे हैं। बाबा, आज मुझे एक अलग सा अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे किसी विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाने वाले हो। कुछ नई योजनाएं आने वाली है, विश्व का कल्याण होने वाला है, सारी आत्माओं को गहरी शांति और गहरे प्रेम का अनुभव होने वाला है। सच में बाबा, इस अमृत वेला में यह लाडला बच्चा बड़ा ही खुश हो रहा है। ऐसा गहरे आनंद के उस लहरों में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। बाबा, आपको देखकर ही मेरे अंदर वो विश्वास की लहरें उठ जाती है। पर सच कहूं बाबा, कई बार भूमिकाओं की परिस्थितियां थोड़ी सी हिलाती है। रिश्तेदार, नाते, जिम्मेदारियां, सब कुछ थोड़ा सा लगता है बाबा कि सब कुछ ऐसे ही क्यों मिले हैं मुझे। थोड़ा प्रश्न भी उठता है बाबा। लेकिन फिर अंदर से ये विश्वास आ जाता है
कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सारे रिश्ते भी सुधरने वाले हैं, सभी प्यार में डूबने वाले हैं। वापिस लगता है बाबा कि ये दुनिया स्वर्ग बनने ही वाली है। बाबा सच कहूँ तो मुझे अपने भविष्य की पूरी तस्वीर अभी चाहिए नहीं। मुझे तो बस अपने पिता का हाथ चाहिए। बस तुम्हारा हाथ होगा तो ये बच्चा खुश रहता है। और सच में बच्चा जब अपने पिता की अंगुली पकड़ कर चलता है तो उसे रास्ते का हर मोड़ पता नहीं होता है। फिर भी वह निश्चिंत चलता है। उसे भरोसा होता है कि पिता जहाँ भी ले जा रहे हैं वहाँ उसके लिए कुछ अच्छा ही होगा। बस यह विश्वास मेरे अंदर है बाबा। चाहे भूमिकाओं में दुख मिले, चाहे भूमिकाओं में सुख मिले, सब कुछ स्वीकार है बाबा। हर मोड़ पर जब तू साथ है तो डर किस बात का। चाहे मुझे कोई सम्मान दे, चाहे कोई फूलों की माला पहनाए, चाहे कोई गालियों के हार पहनाए, सब कुछ स्वीकार है बाबा। तू जहां ले चल भरोसा है मुझे। तूने जब हाथ पकड़ा है तो पता है मुझे कि सब कुछ में, हर चीज में, हर दृश्य में, हर बात में कल्याण है। और सच कहूं तो बाबा मुझे सब जानना भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन से दृश्य आ रहे हैं, कौन सी परिस्थिति आ रही है, इसमें मेरा कल्याण क्या है, मुझे नहीं जानना है। बस मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। इतने समय तक तुमने मुझे कैसे संभाला है, कितनी परिस्थितियों में हर सबक के साथ मजबूत बनाया है। ऐसा लगा है बाबा जैसे पिछली परिस्थितियां तो मुझे मजबूत बनाने के लिए आई थी। सच में बाबा, मुझे बस आप पर भरोसा है। मुझे हर उत्तर नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। मैं इन सब में नहीं जाना चाहती। इन सब फालतू बातों का चिंतन करने से भी मुझे व्यर्थता का अनुभव होता है। जो होना है सो हो जाने दो, डर किसी बात का नहीं, किसी बात से मुझे भागना नहीं। जब भगवान मेरे साथ है, जब तेरी अंगुली पकड़ ली तो और कुछ चाहिए नहीं। कल क्या होगा यह सोच कर अब दिल क्यों घबराए। कल क्या होगा यह सोच कर अब दिल क्यों घबराए। जिसमें जिसका पिता साथ हो वह क्यों डरता जाए। जिसका पिता साथ हो वह क्यों डरता जाए। राह भले अनजानी हो, मंजिल का डर नहीं। राह भले अनजानी हो, मंजिल का डर नहीं। बाबा तेरा हाथ साथ हो तो फिर इस बच्चे को डर नहीं। ये बच्चा कभी नहीं डरेगा। ये बच्चा सदा मजबूत है बाबा। आपने उसमें विश्वास भरा है, वो शक्ति भरी है, वो आनंद भरा है, वो प्रेम भरा है। आज तो ऐसा लगता है बाबा कि मेरे रोम रोम में वो विश्वास बोल रहा है। मेरे मुख में वो विश्वास की वाणी बोल रही है, जो सबको उम्मीद में उम्मीदवार बनाता है। मैं आपका उम्मीदवार बच्चा बनूं जो सबके अंदर उम्मीद को जगाऊं। सच में बाबा, आपको देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि आप सबके अंदर ना उम्मीद को भी उम्मीदवार बना देते हो। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ विश्वास जगा देते हो। मैं भी आपका उम्मीदवार बच्चा हूँ। आज जो भी आत्मा मुझे मिलेगी उसमें मैं उम्मीद भरूंगा, विश्वास भरूंगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ अच्छा होना है। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे जीवन में सब में खुशियां भरने ही वाली है। मैं सब में उम्मीद भरूंगा बाबा। आज इस अमृत वेले में यह वादा करता हूँ कि मैं उम्मीद आज से उम्मीदवार बच्चा बन के दिखाऊंगा। कभी किसी को नकारात्मक बातें नहीं बोलूंगा, कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो उसके दिल को ठेस पहुंचे बाबा। हाँ बाबा, पर कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन करता है भूमिकाओं में थोड़ी सी थकान सी भी लगती है कि दिल करता है आपकी गोदी में सिर रखकर बिल्कुल चुप हो जाऊं। आप मुझे बस अपने प्यार से सर पे हाथ फेरते रहो तो सारी थकान उतर जाती है।
आपकी गोद में विश्राम मिल जाता है। आपकी गोद में मुझे वो शक्ति और वो आनंद मिल जाता है। कुछ देर के लिए आपकी गोद में बैठना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए दुनिया की सारी आवाजें बाहर छोड़ देना चाहती हूँ। कोई मुझसे कुछ पूछे ही नहीं। मुझे किसी को कुछ समझाना ही न पड़े। कोई निर्णय न लेना पड़े। बस आपकी गोद का वो एहसास हो और मैं अपने मन से कह सकूं, अब सब कुछ ठीक है। मैं बाबा की गोद में हूँ। दुनिया को कह दूं कि अभी मैं विश्राम में हूँ। भूमिकाओं से कह दूं कि अब मैं विश्राम में हूँ। किसी को समझाना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ दिशा नहीं देनी। बस बाबा कुछ देर के लिए इस अमृत वेला में इसी तरह आपकी गोद में बैठा लो। आपकी छत्र छाया में सुकून मिलता है। आपकी छत्र छाया में जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है बाबा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस तुम्हारी गोद चाहिए, तुम्हारा गोद में विश्राम चाहिए, तुम्हारा प्यार भरा हाथ मेरे सर पर हो। बस फिर दिल तो खाली यह कहता है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। सच कहूं तो बाबा आपकी गोद मेरे लिए केवल आराम की जगह नहीं है, वह मेरे विश्वास की जगह है। सच में बाबा, इस गोद में आकर मेरे अपने सारे डर उतर जाते हैं। मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है। अपनी उलझनें सारी समाप्त हो जाती है। बिना कुछ साबित किए बस आपका बच्चा बनकर बैठना चाहता हूँ। मेरी एक ही पहचान है कि बाबा मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है। बाकी मेरी कोई पहचान न रहे। मैं बाबा तेरी हूँ, तू मेरा है। बस यह गहरा एहसास रहे। न दुनिया की बातें रहे, न दुनिया की उलझने रहे, न भूमिकाओं की चाह रहे, न संसार में किसी को बदलना रहे। सब कुछ ठीक है। बस एक ही पहचान रहे, एक ही गहरा एहसास रहे कि बाबा मैं तेरी गोद में हूँ, तेरा प्यारा बच्चा हूँ, तेरा लाडला बच्चा हूँ जो सिर्फ तेरी ही सुनता है, तेरी ही सुनता है। क्योंकि कभी कभी लगता है ना बाबा, संसार में बड़े होते होते कितनी बातें सिखा दिया है इन संसार ने। कभी मजबूत बनना, खुद फैसले लेना, दूसरों को संभालना। लेकिन भीतर कहीं एक बच्चा फिर भी चाहता है कि कोई उसे देख कर कह दे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। बाबा यह आज यह आवाज मुझे आपकी ओर से सुनाई दे रही है और मेरा मन सच में छोटा सा बच्चा बन गया है। मन करता है आपकी गोद में सिर रख दो। इस अमृत वेला में बस और कोई बात न हो, आपकी गोद में सिर रख दूं, आंखें बंद कर लूं और बस आपकी शांति में कुछ देर ऐसी ही सोई रहूं। गहरे मौन में, गहरे शांति में, आपकी गोद में बस तुम और मैं और कुछ भी नहीं। आपकी गोद में कितना सुकून है बाबा, कितना गहरा मौन है, कितनी निर्भयता है, कितनी निर्भयता है। सच में बाबा ये बच्चा थोड़ा थक जाता है दुनिया की भूमिकाओं से दिन भर निस्वार्थ सेवा करते करते। ये आत्मा थोड़ी सी थक जाती है बाबा। थक गई हो जब दुनिया से बाबा की गोद याद आती है। थक गई हो जब दुनिया से बाबा की गोद याद आती है। बिना कहे दिल की सारी बातें समझ में आ जाती है। न कोई सवाल वहां है, न कोई हिसाब रहता है। न कोई सवाल वहां है, न कोई हिसाब रहता है। बाबा तेरे पास बैठूं तो मन ये बस खाली बच्चा रह जाता है। जहाँ न पुरुषार्थ की कोई फिक्र है, न कोई योग की चाह, बस
बच्चा बन करके बैठा रहूं तेरी गोद में, बस यही खास है मेरी दिल की चाह। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। तेरी गोद में बैठा हूँ तो ऐसा लगता है मानो जीवन की जन्म जन्मांतर की सारी थकान, सारे दुख दर्द की चोटों के भाव समाप्त हो गए हैं। तेरे गोद की यह स्पर्श, यह अमृत वेले का यह गहरा प्यार मुझे गहरे शांति के समंदर में लेकर जा रहा है, और गहरे मौन में मैं जाती रही हूँ। मैं पूर्णतया विश्राम में हूँ। मुझे पूरा भरोसा हो रहा है कि मेरा भविष्य भगवान के हाथों में, मेरे पिता के हाथों में सुरक्षित है। ना किसी दृश्य से डर, ना किसी परिस्थिति से डर, ना किसी रिश्तों से डर, न संसार की भूमिकाओं से डर। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। बाबा, सच कहूँ तो दुनिया में कितनी भी सुरक्षा क्यों न हो, मन को पूरी सुरक्षा तब मिलती है जब उसे भरोसा हो कि उसका पिता उसके साथ खड़ा है। पैसा सुरक्षा दे सकता है, घर सुरक्षा दे सकता है, रिश्ते सहारा दे सकते हैं, लेकिन अंदर की निश्चिंतता तो तभी आती है जब बाबा तुम कहते हो कि बच्चे फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। यही निश्चिंतता बाबा मुझे तुम्हारे पास मिलती है। इसीलिए मुझे अब अपने भविष्य को लेकर डर नहीं आता है, जब तुम मेरे साथ हो। अगर कोई रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। अगर किसी जगह रुकना पड़ेगा तो शायद उसी रुकने में कहीं सीख मिलेगी। अगर कोई चीज मेरे अनुसार नहीं होगी तो शायद बाबा आपकी योजना मेरी इच्छा से कहीं न कहीं बड़ी होगी। अब भरोसा है आपके हर निर्णय पर, भरोसा है आपकी हर बात पर। और अगर कभी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं बस आपके पास लौट आऊंगी। बाबा, मुझे अपने भविष्य पर इतना भरोसा नहीं जितना मुझे अपने पिता पर भरोसा है। शायद यही सबसे सुंदर बात है। मंजिल का पता न हो फिर भी कदम रुकते नहीं। मंजिल का पता न हो फिर भी कदम रुकते नहीं। बाबा, तेरा भरोसा हो तो सपने कभी झुकते नहीं। जो मेरे लिए अच्छा है बाबा, तुम वही चुनेंगे। मैं बस चलती जाऊंगी बाबा, जहां ले चलेंगे। ले चल तू मुझे उस नगरिया में, जहां पर तू हो, जहां पर मैं हूँ, बस बाबा। बाबा, आज मैं अपने आने वाले कल की चिंता आपके हाथों में रख रही हूँ। मेरी इच्छाएं भी, मेरी सारी योजनाएं भी, मेरी उम्मीदें भी और मेरी अनजानी चिंताएं भी, सब कुछ तुम्हें इस अमृत वेला में समर्पित करती हूँ। समर्पित करती हूँ। न भूतकाल का डर, न भविष्य की कोई योजनाएं, सब कुछ तुम्हें समर्पित करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि जीवन में कभी कठिन समय न आए बाबा। आएगा तो आए, कभी आंसू भी आएंगे, कभी कोई बात मन के अनुसार भी नहीं होगी, कभी कोई अपना भी समझ नहीं पाएगा। पता है बाबा, कभी रास्ता भी लंबा लगेगा, लेकिन बाबा उस समय मेरा विश्वास छोटा न हो। मेरे भीतर इतनी शक्ति भर दो, इतना विश्वास बढ़ा कर दो कि परिस्थितियां स्वतः ही छोटी हो जाए। विश्वास की शक्ति जो तुमने मुझे बाबा दी है, वह मुझे किसी परिस्थिति से घबराती नहीं है। हर परिस्थिति छोटी सी बन जाती है। बस आपकी याद बनी रहे तो कठिन समय भी सहने की शक्ति आ जाती है। अगर आपका हाथ महसूस रहता है तो अंधेरी राह भी डरावनी सी नहीं लगती है। बस बाबा, अगर भीतर से आपकी आवाज आती रहती है तो मन कहता है, चल न बच्चे, बाबा साथ है। फिर किस बात की फिक्रात है मुझे। अंधेरा कितना भी हो, दीपक जलता रहेगा। पिता का भरोसा दिल में, मन संभलता रहेगा। रास्ते कठिन हो तो क्या है, रास्ते कठिन हो तो क्या है, कदम चलते रहेंगे।
जिसे पिता संभाल ले वह कहाँ अकेला रहेगा। सच कहूं बाबा तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में जो कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है उसमें भी आपकी नजर है। मुझे आगे का एक दिन भी ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको मेरी पूरी यात्रा दिखाई देती है। मैं आत्मा आज यहाँ खड़ी हूँ, आप मेरी पूरी राह देख रहे हैं। मुझे आज की चिंता दिखाई देती है, आपको मेरे आने वाला कल भी दिखाई देता है। मुझे एक छोटी सी परेशानी बड़ी लगती है, और आप शायद जानते हो कि उसके बाद कौन सा सुंदर रास्ता खुलने वाला है। इसलिए आज मैं अपने मन से कह रही हूँ, इतना मत सोचो और बात अपने हाथ में लेने की कोशिश न करो। बाबा को भी तो कुछ करने दो। सच में बाबा, आप हो तो फिक्र नहीं रहती है। कितना अच्छा लगता है यह सोच कर भी कि मुझे हर चीज अब अकेले संभालने की जरूरत नहीं। मेरा पिता साथ है, मेरा बाबा साथ है। हाँ बाबा, सच कहूँ तो मुझे जैसा समझ में आता है मैं अपनी तरफ से पुरुषार्थ करूंगी मैं आत्मा, लेकिन परिणाम का बोझ अपने सिर पर लेकर नहीं चलूंगी बाबा। मैं रास्ते पर चलूंगी, लेकिन हर कदम पर डर कर पीछे नहीं देखूंगी। तुम्हारे बताए अनुसार दिशानुसार मैं अपना कर्म करूंगी बाबा, और भविष्य आप पर छोड़ दूंगी। बाबा, यही विश्वास मेरे मन को हल्का कर रहा है। मेहनत मेरी होगी बाबा, मंजिल आपकी राह। कदम मेरे चलते जाए, साथ रहे आपकी चाह। जो मेरे बस में है वह मैं पूरे मन से करूं, जो मेरे बस में नहीं है वह बाबा आपको करना है। बाबा, मन करता है आपकी गोद में सिर रखकर एक बात और कह दूं। बाबा, मुझे कभी ऐसा महसूस मत होने देना कि मैं अकेली हूँ। चाहे मेरे आसपास कितने लोग हों, चाहे कभी कोई साथ न दे, चाहे परिस्थिति मेरी समझ से बाहर हो, मेरे भीतर यह विश्वास बना रहे कि मेरा बाबा मेरे साथ है। मैं आपकी प्यारी सी बच्ची हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे पास लौटने की एक जगह है। इस लाडली बच्ची के पास है एक लौटने की एक जगह है, मेरी आंसू रखने की एक जगह है, मेरी खुशी बांटने की एक जगह है, मेरी उलझने रखने की एक जगह है, मेरी मौन समझने वाली, मेरा चुप्पी समझने वाला एक स्थान है, और वह है आपके पास। बाबा, आपकी गोद में मन को ऐसा लगता है जैसे जीवन कुछ देर के लिए बहुत सरल हो गया हो। न कल की चिंता, न बीते हुए कल का बोझ, बस यह पल, आपकी शांति, आपका प्रेम, और बस और कुछ नहीं। बाबा की गोद में रख दूं बीते कल की सारी थकान, आने वाले कल की चिंता भी कर दूं आज विराम। बस सिर पर हाथ रहे और दिल में आपका प्यार, फिर बेटी को क्या चाहिए, यही सबसे बड़ा संसार। बाबा, संसार मुझे बार बार सिखाता है कि अपना भविष्य खुद बनाओ, और मैं जानती हूँ मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, लेकिन मेरे मन में अब एक और बात है। भविष्य बनाने की कोशिश मैं करूंगी, पर भविष्य का डर अपने ऊपर नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी बुद्धि सीमित है, आपकी दृष्टि असीम है बाबा। मैं आज देखती हूँ, पर आपको आगे का रास्ता भी जानते हो। मैं केवल एक कदम देखती हूँ, आप पूरी राह जानते हो, तो फिर मुझे हर चीज पहले से समझने की जिद क्यों करनी चाहिए। बाबा, बस मुझे तो इतना पता है कि आज का कदम पूरे दिन का मुझे सही रखना है। आज मुझे अपना मन साफ रखना है, आज मुझे अपना कर्म अच्छा रखना है, आज सिर्फ आपकी याद रखनी है, बाकी कल कल जब आएगा तब बाबा के साथ आएगा। आज का दीप जला दूं, कल की चिंता छोड़ दूं। आज का दीप जला दूं, कल की चिंता छोड़ दूं। बाबा के विश्वास में अपना मन में जोड़ दूं। कल जब आएगा तब देखेंगे, कल जब आएगा तब देखेंगे, क्यों आज से डरना है। बाबा मेरे साथ है, बस इतना ही तो करना है। बाबा, सच कहूं तो आज इस अमृत वेला में आपके सामने बैठकर मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य कोई अंधेरा कमरा नहीं है।
वह आपके हाथों में रखा हुआ एक सुंदर विश्वास है। मुझे नहीं पता वहां क्या लिखा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिसने लिखा है वह मेरा अपना है। मुझे नहीं पता कि कौन सी राह आएगी, लेकिन भरोसा है जिस हाथ ने मुझे अभी तक संभाला है वह आगे भी जरूर मुझे संभालेगा। मुझे नहीं पता आगे कौन सी परीक्षा आएगी, लेकिन भरोसा है उस परीक्षा से गुजरते हुए भी मैं अकेली नहीं रहूंगी। और बाबा, यही तो मेरी सुरक्षा है कि आपके पास मेरा भविष्य है, आपके पास मेरी चिंता है, आपके पास मेरी दिल की प्रार्थना है, और मेरे पास आपका विश्वास है। मेरा कल मैं क्या जानूं, बाबा सब कुछ जानते हैं। मेरा कल मैं क्या जानूं, बाबा सब कुछ जानते हैं। मैं जहां रुक जाऊं वहां से रास्ते बनाते हैं। मुझे नहीं डरना है अब, मुझे नहीं डरना है अब, चाहे राह नहीं हो। बाबा का हाथ सिर पर हो तो हर सुबह सही हो। जो होगा अच्छा होगा, यह विश्वास रहे मन में। जो होगा अच्छा होगा, यह विश्वास रहे मन में। बाबा का नाम रहे मेरी हर धड़कन में। दुनिया चाहे लाख कहे, दुनिया चाहे लाख कहे, कल बहुत अनजान है। मेरी नजर में बाबा के हाथों में मेरा सारा जहान है। सच में बाबा, बाबा मुझे किसी बात की फिक्राहट नहीं है। अब तो बस और बस आपके साथ रहना है। और सच कहूं तो बाबा, मुझे अब पुरुषार्थ की चिंता भी नहीं, न फल की चिंता है। मुझे तो अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। पहले थोड़ा बाबा मैं पुरुषार्थ के लिए परेशान हो जाती थी, पर आज इतना किया फिर बदलाव क्यों नहीं आया? आज कितनी मेहनत की फिर भी परिणाम क्यों नहीं आया? मैंने इतना अच्छा किया बाबा, फिर परिस्थिति मेरे अनुसार क्यों नहीं रही? मन बार बार हिसाब लगाने लगता था बाबा पहला, लेकिन आज से लेकिन अब तो आपकी गोद में बैठकर मन कह देता है कि बाबा मुझे हिसाब भी नहीं रखना, हिसाब भी तुम रखो बाबा। मुझे बस अपना कदम सही रखना है, इस पर मेरा पूरा ध्यान है। बाबा, यह कितना हल्का कर देने वाला भाव है, जैसे सिर पर रखा कोई भारी सामान धीरे से नीचे रख दिया है। आज से मैं हिसाब नहीं रखूंगी कौन मुझसे प्यार करता, कौन मुझे समझता, कौन मुझे नहीं समझता। मैं तो खाली प्रेम देने का काम करूंगी, खाली प्रेम देने का काम करूंगी। सच में बाबा, आपने मुझे बहुत बढ़ाया है। ऐसा लगता है कि हाथ पकड़कर हर समय जहां भी मैं रुक गई सही दिशा दी। पिछला सफर अगर मैं आत्मा देखती हूँ तो पाती हूँ बाबा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तूने ही हाथ पकड़कर चलाया है। जहां मैं रुक गई वहीं पर तूने वापिस वह रास्ता बनाया है। कितना शुक्रिया करूं बाबा तेरा। दिल से आता है बाबा कि इस लाडले बच्चे को तुम कितना प्यार करते हो, कितना से स्नेह देते हो। कभी कभी दिल में आ जाता था बाबा कि आप मुझे समझते नहीं, मेरी भावनाओं को नहीं समझते, मेरी इच्छाओं को नहीं समझते। लेकिन आज दिल में एक ही बात आती है कि तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा समझते हो। तुम वह करते हो जो मेरे लिए सही है। तुम वह करते हो जो मेरे भविष्य के लिए सही है। तुम वह करते हो जो मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य के लिए सही है। तुम्हारा हर चुनाव बहुत सही होता है, तो भला मैं उस चुनाव पर शक कैसे करूं? तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर पुरुषार्थ की वो दिशा सब कुछ सही है बाबा। बस मुझे तो एक कदम आगे बढ़ना है। बाबा, आज और इतनी शक्ति और इतना विश्वास जगा देना कि आज मैं पूरा दिन सबको प्रेम दूं, मौन में रहूं और गहरे शांति में रहूं। इतना विश्वास जगा देना परिवार की जिम्मेदारियों के भी प्रति कि परिवार का हर सदस्य बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में वो सभी आत्माएं गहरा परिवर्तन लेकर आने वाली है। सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। पूरा घर स्वर्ग ही बनने वाला है। बाबा, आपका यह वरदानी हाथ सारी भूमिकाओं की आत्माओं पर भी रख देना। उनके जीवन में भी ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नया जैकपॉट खुलने वाला है। न जाने दिल बार बार क्यों कह रहा है कि आज का दिन विशेष है।
आज तुम मुझे कुछ नया सिखाने वाले हो, कुछ नया अनुभव कराने वाले हो, कुछ पुरानी भूमिकाओं की बातों में चल रही समस्याओं का समाधान लाने वाले हो। आज कुछ विशेष होने वाला है बाबा। सारी दुनिया की वो बातें, वो समस्याएं मानो समाधान की ओर जाने वाली है। बस इतनी शक्ति दे देना बाबा की सबको आपसे मिलन करा सकूं, आपके प्रेम का अनुभव करा सकूं, प्रेम का अनुभव करा सकूं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज पिता से हमने बातें करी, क्योंकि अलग अलग संबंधों में हम बातें करते हैं ना। और पिता से हमें गहरा विश्वास मिलता है। जिसका पिता से गहरा संबंध होता है ना, बाप और बच्चे का, उसको बहुत मजा आता है। हाँ। और मन में विचार किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं, विश्वास की दुनिया से चलते हैं। और विश्वास कहाँ से मिलता है? विश्वास एक पिता से मिलता है कि बच्चे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस ये विश्वास गहरा हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। कुछ समझ में आया? तो आज का अमृत वेला कैसा लगा? ये विश्वास बढ़ाने वाली बातें हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा आपको लगा है। और बुकों की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जरूर व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और विशेष मनसा परिवार की जो भी आत्माएं हैं, जैसे ही बुक का ऑर्डर डाला है कि भाई किस किस को बुके चाहिए वगैरह, है ना। और वो सारी तो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस सेंटरों के बहुत आ रहे हैं। हमें भी फ्री बुक पहुंचा दीजिए। तो देखो, संकल्प तो लिया है कि पहुंचा देंगे। और काफी सारी आत्मा के जो पहले ऑर्डर आ रहे हैं उनको हमने ऑर्डर भी नोट कर रहे हैं। तो जो भी आत्मा सच्चे दिल से ज्ञान के प्रकाश को सहयोगी बनना चाहती है ना, सेंटरों पे फ्री निशुल्क बुके भी हम पहुंचा रहे हैं। तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटरों से आ रहे हैं। एक जगह से तो नेहरू सेंटर है, यहाँ से भोपाल के 2 सेंटर है, कोलकाता का एक सेंटर है। हम्म। सभी सेंटरों से आ रहे हैं, तो उनको निशुल्क बुके अगर पहुंचाया जाए तो वहां पे कितने सारे भाई बहन है जो पहले जो बुके पड़ी है उनको भी बहुत, कई लोग तो ऐसे म्यूजियम टाइप रख रहे हैं, के अंदर पढ़ रहे हैं, और कई लोग मांग रहे हैं। तो जो भी चाहे सच में अगर पुण्य बनाने की सेवा करना चाहता है, जो मनसा परिवार की आत्मा है, नई आत्माओं के लिए नहीं है संदेश, तो जरूर सहयोगी बने। क्या पता बाद में यह मौका न मिले। कभी भविष्य का सोचे वो सेवा नहीं कर सकता, इसी पल में क्या कर सकता हूँ, इसी सेकंड मुझे क्या करना चाहिए, वही आत्मा सच में सेवा कर सकती है। ठीक है। तो यह सभी आत्माओं को, बाबा की लाडली सजनियों को, बाबा की प्यारी आत्माओं को खाली एक संकेत है। अगर तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है तो तुम सारी बातों को समझ जाओगे। ओके, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अमृत वेला के नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।